दोस्तों साथियों, आज नगीना संसदीय क्षेत्र से जो सांसद चुने गए चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण, मैं उनकी बातों से सहमत होते हुए उन पर ये वीडियो लेकर के आ रहे हैं। उम्मीद है हमारे समाज को, हमारे देश को इनकी बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, हिंदू समाज के लोगों को ये समझना चाहिए, दलित समाज का आदमी, सूद समाज का आदमी गाय नहीं खाता है। एक वर्ग विशेष के लोग गाय, बैल, भैंसा सब खाते हैं। इसके बावजूद भी तुम एक गैर हिंदू धर्म के लोगों को प्राथमिकता देते हो, सिरहाने बैठाते हो, घर के अंदर बैठाते हो और तुम्हारी बहन बेटियों के ले जाते हैं। दिग्गज मंत्रियों की बहन बेटियां जो है सब ब्याही गई हैं उनको। ये सब विदित है, हमें इसकी कोई बात नहीं। लेकिन अगर यदि कोई दलित समाज का आदमी श्रवण की लड़की ले आता है तो फिर उसका जीना हराम हो जाएगा। जैसे कि अभी कई साल पहले एक आईपीएस थे, शायद कानपुर के थे, और उनकी बीवी भी जो है सवर्ण थी, ठाकुर को थी, और इस तरह से उसे प्रताड़ित किया गया कि उसने भी सुसाइड कर ली थी। दोनों आईपीएस थे। तो ये सवर्ण दलित को किसी रूप में नहीं पचा पाते हैं। ये खुल्लम खुल्ला जो है सर्वविदित है, सब जानते हैं। हाँ, ये भी सच है कि अनगिनत लड़कियां जो है एससी समाज को स्वेच्छा से वर ग्रहण किया है, अपना वर चुना है, और वो सकुशल रह भी रही हैं, और तमाम एससी की लड़कियां सवर्णों के यहाँ रह रही। लेकिन जब सवर्ण की लड़की शेड्यूल कास्ट में आती है तो देश हो चाहे विदेश का कोई भी सवर्ण इस बात को पचा नहीं पाता है, और हर कोई अपना उसी तरह से छक्का पंजा किया करता है कि कैसे ये मटिया मीट हो, कैसे लड़की को वापस लाया जाए, कैसे दोनों जला दिया जाए। खैर, इस विषय में हम ज़्यादा न जान करके आइए हम चंद्रशेखर उर्फ रावण, जो आज़ाद पार्टी कांसीराम की है, आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के विचारों को तहत इन्होंने रखा है, और आपको बताया कि नगीना क्षेत्र के सांसद बन चुके हैं। इन्होंने कहा वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया। बिल्कुल सही बात है। अगर आप ये देखेंगे पूना पैक्ट वगैरह क्या है, ये वो लंबा प्रसंग है। एक समय ऐसा था कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या तमाम एंड कंपनियों ने जितने किरदार थे, उन लोग कह रहे थे जो पढ़े लिखे लोग हैं वही वोट डालें। तो आपको तो मालूम है कि जिस समय देश का संविधान बना, शेड्यूल कास्ट में कितने लोग पढ़े लिखे थे, ये सब विदित है। और ये अधिकार बाबा साहब ने कहा नहीं। पहले तो एक पूना पैक्ट जो हुआ था उसमें ये कहा गया था कि जब दलित समाज का आदमी खड़ा हो इलेक्शन में, किसी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, यानी सबसे बड़ा ग्राम पंचायत का चुनाव या ग्राम मेंबर का चुनाव या सबसे बड़ा चुनाव संसद का चुनाव, इनमें सिर्फ शेड्यूल कास्ट का ही वोट देने का अधिकार हो। शेड्यूल कास्ट अपने आदमी को दे, और जब सवर्णों को वोट देने की बात हो तो सारे समाज के लोग दे, यानी दलित भी दे। उनका, बाबा साहब का ये चिंतन था कि जब इनको ज़रूरत होगी हमारे दरवाजे आएंगे, लेकिन जब हमारे वोट की ज़रूरत होगी तो हमको इनको दरवाजे नहीं जाना पड़ेगा। देखिए बाबा साहब ने कितना सोचा था। खैर, किसी तरह से लड़ झगड़ करके एक वोट का अधिकार सबको दे गए हैं। और एक वोट का अधिकार, आपको बता दें, दुनिया का हाइड्रोजन बम से भी ज़्यादा मजबूत और शक्तिशाली है। ऐसा ना हो कि दलित वर्ग के लोग, शेड्यूल्ड और शूद्र वर्ग के लोग सोते रहें और ये अधिकार आपसे छिन जाए। बहुत खुली बात है। और बाबा साहब ने ही जो है आरक्षण दे करके गए। और आपको बता दें कि बैकवर्ड के लिए जो है संविधान में वो आरक्षित करना चाहते थे सीटों को। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल, अन्य जितने भी ओबीसी के लोग थे, उन लोगों ने बहुत ही हिकायत भरे नज़रों से आरक्षण को देखा था। कहा हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन कुछ प्रबुद्ध लोग जो है,
जब देखा कि नौकरी में हमारे लोग बिल्कुल है ही नहीं और ना आएंगे, तब उन्होंने ये बिगुल बजाया कि हम लोगों का आरक्षण होना चाहिए। और चलते चलते कितने सालों बाद जो है ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया। अब आप सोचिए। और आज आपको बता दें, कोई एक ऐसा विभाग नहीं है जहां आरक्षण पूरा हो। हाँ, एक बात यह है, नाली साफ करने वाले में इनका आरक्षण पूरा है, चमड़ा और टट्टी उठाने वाले में इनका आरक्षण पूरा है। अरे ये आरक्षण आप ले लीजिए, दूसरे आरक्षण हमको दे दीजिए। तो ये नहीं देंगे भाई, क्यों दे देंगे? जैसे तमाम कहेंगे हम ऐसा चाहते हैं, हम वैसा चाहते हैं। अरे चाहते तो तुम हो कि भगवान तुम्हारे सामने आए, तुम्हारा जो है तेल लगाए। ऐसा चाहने से क्या होता है? अरे तुम जब तक, बाबा साहब के 3 मूल मंत्र आप सब जानते हैं, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। तुम शिक्षित तो हो रहे हो, लेकिन पता नहीं कैसे शिक्षित हो रहे हो। बौद्ध भी धर्म ग्रहण करोगे तो हिंदू धर्म की सारी कुरीतियां उसमें ले रखे हो। हमने कुशीनगर में जाकर के देखा, हमने सारनाथ में जाकर देखा, अरे वही नौटंकी, वही नौटंकी हिंदू धर्म की। तो हिंदू धर्म से तुम अलग कैसे हो? कैसा हुआ बौद्ध? और बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध, तथागत बुद्ध कहते कहते तुम थकते नहीं हो। अरे भगवान थे वो, इंसान थे। ये बात अगर किसी बौद्धिस्ट कह दो तो उसकी टट्टी ढीली हो जाती है, वो बुरा मान जाता है। तो दोस्तों साथियों, वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया और उसका हम लोग सदुपयोग भी करते हैं, दुरुपयोग भी करते हैं। वोट देने के समय हम बहुत ज्यादा ज्ञानी हो जाते हैं और हम अपने दुश्मनों को वोट देते चले जाते हैं। चंद्रशेखर ने आगे कहा, तथा कथित ऊंची जाति वाले या अमीर या राजा महाराजा लोग जो खुद को मानते हैं, अगर ये एक वोट का अधिकार ना हमें बाबा साहब दे करके गए होते तो हमारी गलियों तक, हमारी घरों की चौखट तक कभी ना आते। बिल्कुल सच बात है। क्यों आते आपके यहाँ? और आते हैं कभी कभी शेड्यूल कास्ट के मोहल्लों में, जब सवर्ण कोई प्रोग्राम करता है तो घर से बनवा करके लाता है और सबके बीच बैठ करके वो खाना खा लेता है। ये हालत है। और होता यह है कि जब तक दलित, तुम सब लोग इकट्ठा नहीं होगे, और सबसे ज़्यादा दलित समाज में चमार कम्युनिटी पढ़ी लिखी है, सबसे ज़्यादा नौकरी पेशे में है, और सबसे ज़्यादा होशियार भी है, सबसे ज़्यादा चालाक भी है, और सबसे ज़्यादा कूटनीति भी है चमार वर्ग में। आपको खुल्लम खुल्ला बता दें, मैं कभी DS4 BSP का प्रेसिडेंट था सर्वप्रथम, और एक बजरंग मास्टर थे, बाई कास्ट चमार थे, उनको मैंने कैडर दिया था। मैं कैडर दे करके उनको बाम से मिलाया था, और उन्होंने हमको ही कूटनीति के द्वारा जो है हटाना चाहा। हम हट गए। सन 84 में रिजाइन दे दिया था, अप्रैल या मई में। आपको बता दें, BSP का छोटा छोटा कार्यकर्ता बड़ा कार्यकर्ता, भाई बड़ा कार्यकर्ता क्यों आएगा? हमारे जिले का कोई एक अदना सा आदमी मेरे पास मिलने नहीं आया कि अरे तुम बूढ़े हो गए तो कभी कभी चले आए, और कम से कम नहीं आएगा 100 आदमी तो 101 हो जाओगे। तो ये दलित लोगों की सचमुच सत्य कहानी है। इनका एक नियत बन गई है जूता खाना, मार खाना, बहन बेटियों में बेइज्जती करवाना, और जो थोड़ा बढ़ गया है वो अपने को दलित मांगता नहीं है, क्योंकि पता ऐसा आ गया कि सबके घर जाता है, सबके घर में जो है मौज मस्ती किया करता है। तो दोस्तों साथियों, चंद्रशेखर जी ने बिल्कुल सही बात कहा। यह संविधान में जो संविधान निहित है, अगर संविधान को बीजेपी सरकार बदल देगी तो आप लोग क्या करोगे, इसका अंदाजा आपको नहीं है, हमें है। क्योंकि इनको मुसलमानों की गुलामी बर्दाश्त है, दलित को बराबर सम्मान देना इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल या बीजेपी के लोग अगर हमारा वीडियो को सुन रहे हो तो ये अपने आप यार दोस्तों को भेजें और देखें कि हम कितना गलत कह रहे हैं, और मुझसे बात करें हम कितना गलत कह रहे हैं। और जो हम भी ये बोल रहे हैं,
हम भी ये संविधान के तहत ही बोल पा रहे हैं, नहीं तो हम बीजेपी के खिलाफ क्यों बोल पाते? क्यों योगी और मोदी के हम कभी कभी कह देते हैं कि तुम्हारे जो नारे हैं तो अच्छे हैं, लेकिन क्या वाकई ये सही बात है? शायद इतनी हम जरूरत नहीं हो पाती, तो थोड़ा दम है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर विदेशियों का इस देश पर कब्जा हो गया तो क्या होगा, लेकिन सवर्ण इस बात को नहीं समझ रहा है। सवर्ण सोच रहा है कि जितना इस देश में आडंबर फैलेगा, जितना अंधविश्वास फैलेगा, उतना डुगडुगी हमारी बसती रहेगी, पूरी दुनिया में बसती रहेगी। ये उसके ख्याल है। और नीचे नीचे कहते काई की तरह छाते जा रहे हैं। इनकी जड़ें जमीन से नहीं है, जमीन तो हम लोग हैं। हम तक तुम पहुंचोगे नहीं, काई की तरह छाते रहो। और काई को तलवार से कैसे काटते हैं, किसी छन्ना से छानते चले जाओ, सब साफ हो जाएगा काई। ये हालत है। और आतंकवादी लोग तुम लोगों को ऐसे छानेंगे, हम भी कटेंगे उसमें। वैसी कोई बात नहीं कि हम बच जाएंगे। चंद्रशेखर ने आगे ये बात कही कि देखिए, हम एक बार दलित समाज के व्यक्ति को राष्ट्रपति बना लिया। इस समय मौजूदा हालत में आदिवासी महिला देश की माननीय राष्ट्रपति जी हैं। हाँ, प्रधानमंत्री नहीं बना और प्रधानमंत्री बना भी नहीं पाओगे, बना भी नहीं पाओगे। हम आपको बताएं इस वीडियो के माध्यम से, अब जब से चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण हमने फेसबुक पर नाम सुना था और उसमें लिखा था संपर्क करें, तो मैंने फ़ोन नंबर डाला था बहुत साल पहले, जबकि ये कोई ज़्यादा झगड़ा फसाद नहीं हुआ था, ये इतने मशहूर व्यक्ति नहीं थे, लेकिन विचार अच्छे लगे थे तो हमने अपना नंबर डाला था। कभी किसी चंद्रशेखर के गुरुगे ने जो है हमसे फ़ोन नहीं किया था। खैर, उसकी कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा समाज ऐसा ही है। तो दोस्तों साथियों, ये संविधान है जिसकी वजह से थोड़ी जान बची है। अगर आप गफलत की नींद सोए तो फिर समझिए सोते रहोगे, आप कटिया की तरह काटे जाओगे। आप चारा तो है ही हो। और आप ये सोचो कि अगर आपको मुसलमान छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा। आप उसके लिए भी चारा हो, इन सवर्णों के लिए भी चारा हो, कटोगे आप ही। अब आपको सोचना है, आपको तय करना है कि हम क्या करें। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये मेरा प्रयास है, ये मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।